हेलो एवरीवन, आज है 25 फरवरी और 25 फरवरी की वे सभी इम्पॉर्टेंट खबरें जो कि आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारा, हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में स्ट्रेला 10 एयर डिफेंस मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो यह परीक्षण जो है राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया है और यह परीक्षण जो है भारतीय सेना के कोणार्क कोर के द्वारा किया गया है। कोणार्क कोर ने स्ट्रेला 10 एयर डिफेंस मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी राजस्थान में। इससे रिलेटेड और कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। इसकी जो कैपेसिटी है वह कितनी है? तो स्ट्रेला 10 जो है एक वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि 6 से 10 किलोमीटर की दूरी तथा कम ऊंचाई वाले हवाई कथुर जैसे कि ड्रोन हो गया और विमान इनको नष्ट करने में सक्षम है। इसका जो मेन उद्देश्य है रेगिस्तानी परिस्थितियों में युद्ध की चुनौतियों के लिए उसकी तैयारी को परखना, ये इसका मेन उद्देश्य है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारतीय सेना ने किस राज्य में स्ट्रेला 10 एयर डिफेंस मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो यह राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया। तो इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 79वें बाफ्टा अवार्ड्स 2026 में किस भारतीय फिल्म ने बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो 79वें बाफ्टा अवार्ड्स 2026 में की जो आयोजन किया गया वह 22 फरवरी को लंदन में आयोजित किया गया। और किस फिल्म को मिला है यह 79वां बाफ्टा अवार्ड? तो ये मिला है मणिपुर की फिल्म है बूम। इस फिल्म को दिया गया है बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म का पुरस्कार। और इसके जो डायरेक्टर हैं वह हैं लक्ष्मी प्रिया देवी, जो है इसकी डायरेक्टर हैं लक्ष्मी प्रिया देवी जो इसकी डायरेक्टर हैं। और वहीं प्रोड्यूसर की बात करें तो प्रोड्यूसर जो है फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी इसके प्रोड्यूसर हैं। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 79वें बाफ्टा अवार्ड्स में किस भारतीय फिल्म को बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो बूम फिल्म ने, जो कि मणिपुर की है। और कुछ और प्रमुख विजेता देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? तो वन बैटल आफ्टर अनदर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं रॉबर्ट अरामायो और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं जेसी बकली। नेक्स्ट है, हाल ही में वृंदावनी वस्त्र सांस्कृतिक संग्रहालय परियोजना का शिलान्यास किस शहर में किया गया है? तो इस कल्चरल म्यूजियम का जो शिलान्यास है गुवाहाटी असम में किया गया है। गुवाहाटी असम के खानपारा में किया गया है। और इसका जो शिलान्यास है वह असम के जो मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा किया गया है। और ये जो वृंदावनी वस्त्र है ये महान संत श्रीमंत शंकर देव के मार्गदर्शन में बुना गया है। और इस वस्त्र में भगवान श्री कृष्ण की जीवन लीला के दृश्यों को दर्शाया गया है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वृंदावनी वस्त्र सांस्कृतिक संग्रहालय परियोजना का शिलान्यास गुवाहाटी असम में किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, और ये जो कल्चरल म्यूजियम का जो शिलान्यास किया गया ये किस फाउंडेशन के द्वारा? तो JSW फाउंडेशन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, पहले नेशनल दिव्यांगजन क्रिकेट स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका जो उद्घाटन है भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया है। और इसका जो उद्घाटन है मध्य प्रदेश के जो CM हैं, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, उन्होंने इसका उद्घाटन भोपाल के पुलिस लाइन स्टेडियम में इसका शुभारंभ किया है। और इस महोत्सव की जो थीम है वह थीम है नॉट आउट एट द 100 इसकी थीम है, जहां 25 राज्यों के 350 दिव्यांग खिलाड़ी जो हैं लगातार 100 घंटे क्रिकेट खेल करके एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले नेशनल दिव्यांगजन क्रिकेट स्पोर्ट फेस्टिवल का उद्घाटन भोपाल MP में किया गया है। नेक्स्ट है, भारत में हर साल केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 फरवरी को।
और यह दिवस जो है देश के औद्योगिक और आर्थिक विकास के उत्पाद शुल्क की भूमिका को रेखांकित करता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हर साल केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी हिस्ट्री देखें तो यह 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम के लागू होने की याद में मनाया जाता है और इसका उद्देश्य है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अधिकारियों के योगदान को सम्मानित करना। नेक्स्ट है वनजीवी दीदी पहल हाल ही में किस राज्य में शुरू की गई है, तो यह पहल जो है झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व में वन्य जीवों के संरक्षण और अवैध शिकारों के रोकने के उद्देश्य से शुरू की गई है। और इस योजना के तहत स्थानीय गांवों की जो महिलाएं हैं उनको वन दूत के रूप में चुना जाएगा, जो कि वन विभाग और ग्रामीण के बीच एक कड़ी का काम करेंगी। और ये महिलाएं जो हैं जंगलों की सुरक्षा के साथ साथ शिक्षा को भी बढ़ावा देंगी और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता फैलाने का कार्य भी करेंगी। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा वनजीवी दीदी पहल किस राज्य में शुरू की गई है, तो झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व में। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन मुख्य रूप से किन 2 स्थानों पर किया जाता है, तो यह किया जा रहा है लेह और गुलमर्ग। ये 2 चरणों में आयोजित किया गया है, लद्दाख के लेह में और जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। पहला चरण जो है लेह में किया गया था और ये कब किया गया था, तो ये 23 से 27 जनवरी को पहला चरण इसका आयोजित हो चुका है और जिसमें आइस हॉकी और आइस स्केटिंग जैसी प्रतियोगिताएं शामिल थी। और जो इसका सेकंड चरण है वह गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है और इसकी शुरुआत 23 फरवरी से हुई है, जिसमें स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग और नार्डिंग स्की जैसे बर्फीले खेल इसमें शामिल हैं। और ये खेलो इंडिया विंटर गेम्स का कौन सा संस्करण है, तो ये 6ठा संस्करण है, ये 6th एडिशन है। और पहली बार कब आयोजित किए गए थे, तो पहली बार 2020 में आयोजित किए गए थे। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन किन 2 स्थानों पर किया जाता है, तो लद्दाख के लेह और जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है फरवरी 2026 में शपथ लेने वाले नीदरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन है, तो सबसे युवा प्रधानमंत्री जो कि नीदरलैंड के हैं वह हैं रॉब जेटन, जो कि तो नीदरलैंड के जो सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं वह हैं रॉबर्ट जेटन, जो कि 38 वर्ष की आयु के हैं और ये नीदरलैंड के इतिहास के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री होने के साथ साथ ये पहले खुले तौर पर समलैंगिक प्रधानमंत्री भी हैं। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी रॉब जेटन। नेक्स्ट है हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य ने सीएम जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया है, तो यह पोर्टल जो है दिल्ली की जो सीएम है रेखा गुप्ता, इन्होंने नागरिकों की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए सीएम जन सुनवाई पोर्टल और एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। इसका उद्देश्य है दिल्ली के नागरिक जो कि किसी भी सरकारी विभाग से संबंधित अपनी शिकायतें घर बैठे ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं और ये पारदर्शिता जैसे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और प्रशासन में पारदर्शिता लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा कि किस केंद्र शासित प्रदेश ने सीएम जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया है, तो यह दिल्ली ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका आयोजन जो है पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया है और यह इसका 7वां संस्करण है और इसका जो आयोजन है यह 26 से 28 फरवरी को पुणे इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित किया जाएगा। और इसके जो आयोजक कौन है, तो भारत का विदेश मंत्रालय और पुणे
इंटरनेशनल सेंटर ये दोनों संयुक्त रूप से इसका आयोजन कर रहे हैं और यह एशिया का एक प्रमुख जियो इकोनॉमिक्स सम्मेलन है जहां वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और साइबर सिक्योरिटी और जलवायु परिवर्तन जैसे विषयों पर चर्चा होती है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया जा रहा है। इसकी थीम क्या है? थीम है जियो इकोनॉमिक्स बियॉन्ड ग्लोबलाइजेशन, टैरिफ्स, टेक्नोलॉजीज एंड स्ट्रेटजिक अलाइनमेंट्स। और इसके में सहभागी कौन कौन से देश है? तो भारत सहित इसमें टोटल 9 कंट्रियाँ जो हैं इसकी सहभागी, जैसे कि भूटान, श्रीलंका, ताइवान, सिंगापुर, केन्या, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल और नॉर्वे इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो पुणे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है USISPF यानी US इंडिया स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा आयोजित टूरिज्म लीडरशिप समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में किया जा रहा है और इसका उद्घाटन भारत के उपराष्ट्रपति जो हैं CP राधाकृष्णन, इन्होंने इसका उद्घाटन किया गया है। और ये किसके सहयोग से यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है? तो USISPF यानी US इंडिया स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप फोरम और सांगला फाउंडेशन के सहयोग से यह कार्यक्रम जो है आयोजित किया जा रहा है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी नई दिल्ली। इसका प्रमुख जो उद्देश्य है इस समिट का कि भारत को एक वैश्विक पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करना और बुनियादी ढांचे के विकास, डिजिटल विस्तार और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट है RBI ने अपना दूसरा उच्च सुरक्षा डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया है? तो यह भुवनेश्वर ओडिशा में स्थापित किया गया है। भुवनेश्वर की जो इन्फो वैली है सेकंड गोरदा में लगभग कितने एकड़ में? तो 18.55 एकड़ में यह परिसर बनाया जाएगा। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगी RBI ने अपना दूसरा उच्च सुरक्षा डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया? तो भुवनेश्वर में। तो पहला भी कहीं स्थापित होगा, तो देखते हैं पहला कहाँ स्थापित हुआ है। तो पहला जो है सेंटर घारखर जो कि नवी मुंबई है वहाँ स्थित है, जिसका मेन उद्देश्य है सीमा पार खतरों और भूकंपीय जोखिमों से दूर रणनीतिक रूप से सुरक्षित स्थान पर बनाया है, ताकि देश की जो वित्तीय प्रणाली है या भुगतान प्रणाली है इसका संचालन जो है सुनिश्चित किया जा सके। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर उड़ीसा में। नेक्स्ट है ITF W100 बेंगलुरु महिला एकल 2026 की विजेता हेनी वांडविंकले किस देश की खिलाड़ी हैं? तो ये बेल्जियम की खिलाड़ी हैं। और उपविजेता कौन है? तो उपविजेता हैं श्रीवल्ली जो कि भारत की हैं। और बेल्जियम की कैपिटल क्या है? तो ब्रुसेल्स जो है बेल्जियम की कैपिटल है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ITF W100 बेंगलुरु महिला एकल 2026 की विजेता हेने वांडेविंकल किस देश की खिलाड़ी हैं? तो ये बेल्जियम की खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है फरवरी 2026 में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के कितने नए स्टेशनों को ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट दिया गया है? तो ये 5 स्टेशनों को ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट दिया गया है। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो FSSAI यानी फसाई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। और ये 5 स्टेशन कौन कौन से हैं? तो 5 स्टेशनों में 2 तो वेस्ट बंगाल के हैं और 2 असम के हैं और एक जो है नागालैंड का। नागालैंड का है दीमापुर और वहीं असम का है कोकराझार और गोलगंज। कोकराझार और गोलकगंज जो है असम का। और वेस्ट बंगाल का है न्यू माल जंक्शन और अलीपुरद्वार जो है ये वेस्ट बंगाल के हैं। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे की 5 स्टेशनों को ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C। और ये 5 स्टेशन है, ये दीमापुर जो कि नागालैंड का है, अलीपुरद्वार पश्चिम बंगाल का,
कोकराझार असम का है, गोलकगंज असम का है और न्यू मॉल जंक्शन जो है पश्चिम बंगाल का है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस अनुच्छेद के तहत केरल का नाम बदलकर केरलम करने की प्रक्रिया शुरू की है? तो ये आर्टिकल 3 के तहत की गई है। तो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 3 है वह संसद को किसी भी राज्य का नाम बदलने या उसकी सीमाएं परिवर्तन करने या नए राज्य बनाने का अधिकार जो है आर्टिकल 3 के तहत दिया जाता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। और यह प्रस्ताव जो है केरल विधानसभा ने 24 जून 2024 को केंद्र सरकार से इस नाम में परिवर्तन करने का प्रस्ताव पारित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी।